नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके कार्यक्रम में सोया संवाद, जिसका नाम है। और इस समय पे मेरे साथ है भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते जी। डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते जी द्वारा पिछले साल एक नई किस्म निकाली गई है NRC 136, और बहुत ही खुशी की बात है कि अभी पिछले सप्ताह ही ये जो किस्म है जो कि पहले पूर्वी क्षेत्र के लिए लगाई जाती थी या अनुशंसित की गई थी, इस साल मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के किसानों को समर्पित करते हुए मध्य प्रदेश के लिए इसकी अनुशंसा की है। तो आज के सोया संवाद में हम बात करेंगे डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते जी से। सातपुते साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा जो अभी जो NRC 136 नाम की जो किस्म निकले हैं जी, जो कि सूखे के लिए प्रतिरोधी भी है, ये एक इसकी विशेषता है। बिल्कुल। और इसके बारे में हमारे जो मध्य प्रदेश के किसान भाई है, वो चूँकि ये पहले मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित नहीं थी और अभी हो गई है, तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, इसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जैसा कि दुपारे साहब ने बताया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पौधा जो कि NRC 136 का पौधा है, और हम जहाँ खड़े हुए हैं प्रदर्शन प्लॉट में, ये भी NRC 136 का ही प्लॉट है। तो इसमें मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि ये किस्म जो है 2020 में और 21 में ये अनुशंसित हुई थी पूर्वी क्षेत्र के, हमारे भारतवर्ष के पूर्वी क्षेत्र, जिसको छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों के लिए हुई थी। और विशेषकर ये सूखे के लिए एक इसमें एक ऐसा लक्षण है कि जिसकी की वजह से अगर सूखा पड़ता है तो उसको ये अपना प्रतिरोधिता क्षमता की वजह से ये अपने आप को सूखे में भी उत्पादन दे पाती है। तो इसको ध्यान में रख के मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस चीज़ को माना कि ऐसी परिस्थितियां भविष्य में आ सकती है, क्योंकि मौसम परिवर्तन का दौर चल रहा है। और चूँकि जैसा कि मैं थोड़ा सा सूखे पर भी चर्चा करूँगा कि सूखे का मतलब हम जो समझते हैं लगभग वैसा नहीं है। और सूखे से मतलब ये है कि अगर सामान्य वर्षा, अगर फसल के समय में जो फसल की अवधि है, उस दौरान अगर पूरे फसल अवधि में सामान्य वर्षा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीज, या कहना चाहिए फली निर्माण अवस्था में जब बीज भरने की अवस्था होती है सोयाबीन में, उस समय पर अगर 20 से 25 दिन का सूखे की परिस्थिति निर्मित होती है, तो उस स्थिति में जो दाना जो भरता है सोयाबीन का, जो अभी तक पूरे फसल ने मेहनत करके इस अवस्था में लाया है और जिसकी वजह से उत्पादन उसका एकदम बढ़ना है, वो उस स्थिति में जाके अगर निर्भर करता है कितने इस अवस्था का सूखा है, कितने दिनों का सूखा है, कितनी तीव्रता का सूखा है, और इसके आधार पर सोयाबीन में 40 से 80% तक का आप अनुमान कीजिए, जो कि हमारे आकलन में नहीं आता है। हम कहते हैं कि अच्छी बारिश हो रही है और थोड़ा सूखा पड़ गया, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ऐसे स्थिति में एकदम सूखा 15-20 दिन का हम इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और वो एक ऐसी क्रांतिक अवस्था है सोयाबीन में, जबकि सूखा पड़ जाए तो बीज का जो भराव है वो ठीक से नहीं हो पाता, दाने की जो आकार है वो छोटा रह जाता है, और जैसा कि मैंने कहा 40 से 80%, यानी कि लगभग आधी उपज, आप समझ लीजिए कि अगर 20 कुंटल आपका आने वाला है तो 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर ही आएगा, ये आप मान लीजिए। और आपने ये अपने अनुभव में भी लाया होगा। और फिर अगर हमको ये नहीं मालूम है कि सूखा क्या होता है, तो हम जो है दूसरे कारणों पर, जो कि कहना चाहिए जो किसी कीट व्याधि या किसी रोग व्याधि या किसी अन्य कारणों के हम उसकी खोज करते हैं कि शायद उसकी वजह से हमारी फसल इस बार चली गई या उपज कम आई है। तो ये एक विशेष बात है। चूँकि इसमें जैसा मैंने बताया कि ये हमारे परीक्षणों में इसमें ये भी पाया गया है कि जब सूखा पड़ता है तो एक J9752 एक ऐसी वैरायटी जो थोड़ा सूखा प्रतिरोधिता क्षमता जिसमें है, उसकी तुलना में इसमें उस किस्म से 30% तक की वृद्धि इसमें पाई गई है। मतलब इससे 30% अच्छा उपज इसमें सूखा पड़ने के बावजूद भी
ये अच्छा उत्पादन दे देती है। पाती है, जबकि दूसरी किस्में जिसमें सूखा प्रतिरोधता नहीं है वो एकदम बैठ जाती है, सीड का दाना छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से ये किस्म में एक एडवांटेज अच्छा। है, एक लाभप्रद गुण है इसमें सूखा जी। पड़ने की स्थिति। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मध्य प्रदेश में ये जो एनआरसी 136 है वो पकने की अवधि कितनी है, क्योंकि आप देख रहे कि ये जो पौधा आप दिखाई दे रहा है 27 जून की बोनी है और इसका मतलब 85 दिन लगभग ये पूरी कर चुका है। जी जी तो मध्य प्रदेश में ये इसका पकने की अवधि क्या होंगी और जी, इसके बिल्कुल। बारे में जी बताइए। बिल्कुल। इसका मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा कि 8 जिलों में इसका विस्तृत अध्ययन किया गया और लगभग 2 साल और 3 साल के बीच में इसका अध्ययन किया गया और उसके बाद इसमें यह पाया गया कि इसकी जो औसत उपज है वो 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसके अलावा जो अधिकतम उपज जो कि हमने सीहोर ज़िले में आंकी थी वो लगभग 27 कुंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी उपज आंकी गई थी। और जैसा कि अवधि के बाद जो हम कर रहे थे तो ये एक मध्यम अवधि की किस्म है जो कि लगभग अधिकतम 102 दिनों में, अब वो निर्भर करता है मौसम की परिस्थिति पे, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, अन्यथा 102 दिन में इसकी परिपक्वता हो जाती है। तो इस तरीके से हमको ये पता है कि किसान अब जो है धीरे धीरे इस तरीके की जब किस्में आएंगी तो चूँकि जो नुकसान होता है आखिरी में जाके दाने के नहीं भराव के कारण, और उनका जो प्रेफरेंस है किसान का वो अर्ली मैच्योरिटी किस्मों की तरफ ही जाता है कि नुकसान ना हो। तो ऐसी किस्में जब आएंगी और ये जो कि अभी आ चुकी है तो ऐसी किस्मों को लेने से किसान का अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो मध्यम अवधि की किस्मों की तरफ भी रुझान अपना धीरे धीरे उनका पैदा होगा। जी जी। यहाँ पे डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने पौधा निकाला इस किस्म का, तो इस पौधे को देखते हुए देखिए आप यहाँ पे फलियाँ दिख रही है, रोएदार फलियाँ है थोड़ी सी, बिल्कुल, और 3 दाने वाली फलियाँ दिख रही है। बाकी विशेषताएं बताइए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आप पौधे की लंबाई देखें तो ये थोड़ा सा लंबा पौधा दिख रहा है आपको, यानी ये लगभग 77 सेंटीमीटर लंबा पौधा है और इसकी जो पत्तियां जैसी आप देख पा रहे हैं हरी पत्तियां होती है और इसकी नुकीली और अंडाकार पत्तियां हैं। साथ ही साथ इसके जैसा कि बताया सर ने कि इसकी जो फलियां हैं ये थोड़ा रुएदार हैं और धूसर है और साथ ही साथ इसमें 2 से 3 एक फली में 2 से 3 दाने तक आते हैं इसमें, और कुल मिला के लगभग 65 फलियां एक पौधे पे औसतन इसमें आ जाती है, जिससे कि जैसा कि मैंने इसकी उपज के बारे में बताया 17 कुंटल और मैक्सिमम 27 कुंटल तक ये जा सकती है। निर्भर करता है कैसी परिस्थिति है आपके खेत की। और इसके अलावा इसका जो मुख्य है कि पहचान के लिए इसमें सफ़ेद फूल की किस्म है, ये सफ़ेद फूल आते हैं इसमें, और साथ ही साथ इसका दाना जो सामान्यतः पीला है तो पीला है और इसका दाने का साइज़ जो है छोटा आकार का है, 100 दाने का वज़न 9 ग्राम के लगभग है इसमें। तो इस तरीके से काफ़ी सारी खूबियों के साथ में ये किस्म जो है ये अभी तुरंत में ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल इसको किसान भाइयों के लिए लाई है। और चूँकि अभी बिल्कुल नई किस्म है तो इसके बीज उत्पादन में थोड़ा समय लगेगा, तो ये 2-3 वर्षों में इसका बीज मैं समझता हूँ कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध किसान भाइयों को हो पाएगा। किसान भाइयों, आप यहाँ पे पौधा आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 बातें यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है। देखो आखिर ऊपर तक इसकी फलियाँ लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक फलियाँ लगी है और नीचे का जब आप तना देखते हो काफ़ी मोटा है और मोटा होने के साथ साथ जो पहला जो इंटरनोड जो दिख रहा है काफ़ी दूर तक है, तो ये एक बहुत मशीन के हार्वेस्टिंग के लिए बहुत उपयुक्त हो सकती है। 14.14 सेंटीमीटर का इसका जो है, इसका जो पहला इंटरनोड है वो 14.5 सेंटीमीटर के लिए, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि ये और कि मशीन हार्वेस्टिंग के लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि जो ऊपरी आप देख रहे हैं कि ऊपरी भाग में भी फलियां लगी हुई हैं, तो इसमें ये क्या है, एक अर्ध सीमित प्रकार का इसका पौधे की ग्रोथ की हैबिट है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें आखिरी समय तक फूल और फलियां दोनों फूल यहाँ पे दिख रहे थे। हाँ, अभी भी फूल कहीं दिख रहे। तो इस तरीके से अगर थोड़ा नुकसान होने पर वो आखिरी के जो फूल हैं वो फलियों में बदल जाते हैं आखिरी कटाई के समय तक, और उससे भी कुछ इसमें उत्पादन में
इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब से और इसके बारे में, इस विशेषता के बारे में एक बात पूछ एक दो लूँ बातें और बताओ। कि कीड़े और बीमारी के बिल्कुल। बारे में इसकी क्या जी, प्रतिक्रिया है? सबका सबकी असल में सोयाबीन की बात होती है तो अक्सर कीड़े और विशेष रूप से बीमारियां पीली विशेष मोज़ेक रूप की से बीमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा सूखे से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं और आपने पिछले वर्षों में अनुभव किया होगा कि जब हम सोयाबीन की फसल में थोड़ा भी सूखा अगर मौसम आता है तो उस समय पीला मोज़ेक का जो रोग है वो प्रमुखता से दिखाई देने लगता है। पत्तियां पीली पड़ना जिसका कि एक प्रमुख है। हालांकि पत्तियां पीला पड़ना बहुत से कारणों से होता है, जिसमें अधिक वर्षा होने के कारण भी, जल भराव होने के कारण जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और उस वजह से भी पीला पड़ जाता है। तो हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व है कि हम पीला मोज़ेक को थोड़ा सा पहचानने, उसके गुण जो हैं वो समझें कि वो किस तरीके से आता है। तो आप वैसे बहुतायत किसान जानते हैं पीला मोज़ेक क्या होता है। तो ये किस्म जो है पीला मोज़ेक के लिए इसमें मध्यम प्रतिरोधिता है और साथ ही साथ जो तंबाकू की इल्ली है, जो सामान्यतः हम पत्ती खाने वाली जो इल्लियाँ कहते हैं, वो पत्ती खाने वाली इल्ली के प्रति भी इसमें मध्यम प्रतिरोधिता है। और ये इसकी चूँकि विशेष, जैसा कि मैंने कहा कि सूखे में ही पीला मोज़ेक आता है तो दोनों एक साथ इसमें कवर हो जाता है, जो कि उत्पादन की बढ़ोतरी में बहुत ही सहायक होता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी NRC 36 के बारे में बहुत अच्छी इसकी जानकारी दी, विशेषताएं बताई। मुख्य रूप से आप लोग फिर से याद रखें कि सूखे के लिए एक प्रतिरोधी एक किस्म है। बीमारियाँ मुख्य रूप से पीली मोज़ेक की बीमारियाँ, उससे उतना नुकसान नहीं होगा, मतलब मध्यम प्रतिरोधी है। तंबाकू की इल्ली के लिए भी प्रतिरोधी है, उत्पादन भी बहुत अच्छा है और मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए अनुकूल है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो नई किस्म आप अपने खेत पे लगाएं और जो किस्म की जो फ़ायदे हैं उसको लाभ उठाएं। तो डॉक्टर साहब, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही किसी और वैज्ञानिक के साथ में, किसी और किसान के साथ में सोया संवाद में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जवान, जय किसान।